हेलो बच्चों, स्वागत है आज आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं को कैसे ज्ञात किया जाता है। ये क्वेश्चन विशेषकर 10th क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही अब नज़दीक है, 3 महीने एग्जाम है। और इसी के देखते हुए हमने सोचा है कि मेन जो टॉपिक है, मेन जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसी के बारे में आपको बताया जाए। ठीक है, तो उसके आधारित पे आज हम इस संख्याओं को जानेंगे कि गुणनखंड वृक्ष में जो लुप्त संख्याएं होती है उसे कैसे ज्ञात किया जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है और बहुत बार पूछता भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहले तो देख लेंगे लुप्त संख्या कैसी है। तो देखिए, यहाँ पे ए संख्या है जिसकी हमें मान ज्ञात करना है। ये हमें मालूम नहीं कि यहाँ पे क्या होगी, और उसके से जुड़ा दो संख्या है, एक तो ये है और एक ये। फिर इससे जुड़ा दो है, इसमें हमको इसका मान ज्ञात है और ये वाला बॉक्स का मालूम नहीं है कि क्या होगा। फिर इससे जुड़ा दो को बॉक्स है, तो इसका मान दिया है और इसका मान हमें मालूम नहीं है। फिर इससे दो को जुड़ा हुआ है बॉक्स, तो इसका मालूम है नहीं, इसका मालूम है। उसी तरह देखिए, दो करके जुड़ा हुआ है। हमें क्या करना है, जिस बॉक्स में मान नहीं दिया है उसी को ज्ञात करना है। समझ में आ रही ना, यही गुणनखंड है। देखिए, इसी को वृक्ष बोला जाता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, इसको वृक्ष के तौर पे बोला जाता है। ये वृक्ष के जैसा बना हुआ है और इसमें हमें उस संख्या का मान ज्ञात करना है जिसमें ए बी सी डी ऐसा करके दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये ज्यादा भारी नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आराम से बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए ये ए है, जो पहला बॉक्स है, ये किससे जुड़ा है, दो बॉक्सों से जुड़ा हुआ है। दो बॉक्सों से जुड़ा है ना, तो ए के मान ज्ञात करने क्या करेंगे, पहला बॉक्स यानी ए बराबर दो गुणे क्या करेंगे, 1260। दो गुणे 1260 यानी पहला बॉक्स के बराबर दोनों बॉक्स को कर देंगे गुणा में। ठीक है, यानी पहला बॉक्स हमारा है ए और दोनों में हमारा क्या है, इससे जुड़ा दो है ना, तो दोनों को गुणा में कर देंगे। समझ में आ गया ना, तो अब गुणा आप कीजिए। तो ए बराबर दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 0, 2 6 12 के 2 बचा 1, 2 दूनी 4 1 5 2 1 2, यानी 25 26। यानी हमारा जो पहला बॉक्स में मान आएगा कितना आएगा, 2520 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमें ए का मान ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है बी का। ठीक है, तो अब देखिए, देखेंगे कि बी जो बॉक्स है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो बी बॉक्स जो है 1260 से जुड़ा है। 1260 से जुड़ा है ना, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1260 को बराबर में कर देंगे। 1260 को पहले रखेंगे और इसके बराबर में किसको करेंगे, तो दोनों बॉक्स को जो 1260 से जुड़ा हुआ है। तो 1260 से कौन कौन बॉक्स जुड़ा है, एक बी जुड़ा है और एक 630, यानी यहाँ पे कर देंगे बी गुणे 630। समझ में आ रही ना। अब क्या करेंगे, इधर गुणा में इधर इसको भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। समझ में आ रही है, तो अब इसको इधर भेजेंगे तो 1260 बटा 630 बराबर बी। अब देखिए, इससे काटेंगे, 0 से 0 कट गया और 63 एकम 63, 63 दूनी 126, यानी बी बराबर हमारा क्या हो गया, 2। समझ में आ गया, यानी यहाँ हमारा बी का मान कितना आ गया, 2। अब देखिए, अब हमें निकालना है किसका, सी का मान। तो अब देखेंगे कि सी किससे जुड़ा हुआ है। तो सी हमारा जुड़ा है 660 से, सॉरी सी हमारा जुड़ा है 630 से, और 630 जो है इससे दो बॉक्स जुड़ा हुआ है। कौन कौन, एक 2 जुड़ा है, एक सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे ये दोनों जुड़ा है ना, तो 630 को पहले रख देंगे 630, अब बराबर में कर देंगे दोनों बॉक्स जो जुड़ा है, 2 गुणे सी। अब इधर ये गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 630 इधर गुणा इधर भागेगा तो बाटा 2 बराबर सी। अब 2 से काटेंगे तो 2 ते 6, 2 एकम 2, 2 25 10, यानी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 315। यानी हमारा ये होगा सी का 315। समझ में आ रही ना। उम्मीद है आपको बहुत ही आसान से समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं कि और कैसे बनता है। अब इस तरह आपको जितना भी भारी भारी दे दे एग्जाम में, बस आप जिससे जुड़ा हो उसी दोनों बॉक्स को उससे तुलना कर दीजिए, अब आगे कटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें निकालना है किसका मान, यहाँ पे डी का निकालना है और हमें सी का मालूम है नहीं। तो देखिए, सी से दोनों बॉक्स जुड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी बराबर दोनों बॉक्स से एक है डी गुणे 105, है ना। तो देखिए, सी हमको मालूम नहीं है लेकिन हमने ज्ञात कर रखा है 315, तो सी का मान यहाँ पर रख देंगे 315 बराबर डी गुणे 105। अब 105 उधर गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाए। अब इसको डी को यहीं पर आने देंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे हो गया 315, इधर हो गया हमारा 105। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10,
5 कम 5 और इसको काटेंगे तो 5 एक 30 और उसके बाद इधर आएगा एगो तो 5 3 15 63 हो गया। अब 21 को डायरेक्ट काट दिया 21 21 21 दिया आपका हो गया 63 हुआ ना। तो यानी हमारा डी बराबर कितना हो गया 3। तो यहाँ पे हमारा डी का मान कितना हो गया 3। समझ में आ रही ना। अब उसी तरह आगे देखेंगे। अब हमें निकालना है किसका मान x का। तो x किससे जुड़ा हुआ है 105 से। तो 105 बराबर x और x के 105 से और कौन बॉक्स जुड़ा है 35। तो यहाँ पे कर देंगे गुणे 35 ठीक है। और क्या कर देंगे 35 और 35 को इधर भेजेंगे तो 105 अब बराबर x इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 35 से डायरेक्ट काट दे रहा है कितने बार में कटेगा 3 बार। 35 अगर काटेंगे डायरेक्ट तो 3 बार में कटेगा यानी x बराबर हमारा हो गया 3। इसका भी हमारा आंसर कितना हो गया 3। समझ में आ रही ना। अब लास्ट निकालना है हमको y का मान। तो y किससे जुड़ा हुआ है 35 से। तो 35 बराबर y गुणे 7। अब 7 उधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा y इधर आ गया 7 7 से काटेंगे 7 5 35 y बराबर हमारा हो गया 5। इसका हो गया मान। देखिए तो कितना आसान है। आपको केवल क्या ध्यान देना है कि हमारा जो जिस पहला बॉक्स है उससे कौन कौन बॉक्स जुड़ा है ठीक है। तो जो पहला बॉक्स है उससे जो 2 बॉक्स जुड़ा है तो पहला से दोनों को तुलना कर दीजिए। फिर ये इससे ये दोनों जुड़ा है तो इसको बराबर में रख के दोनों रख दीजिए। फिर इससे हाई दोनों जुड़ा है तो इसको रख दीजिए बराबर देकर हाई दोनों में रख दीजिए। इस तरह जितनी चाहे उतनी वृक्षों की लुप्त संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर